आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको नाउन का लेक्चर नंबर 6 इस वीडियो में दिखाऊंगा और ये पेड सेशन का लेक्चर है जो कि आपको पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, एफआईए और इसके अलावा सीएसएस, पीएमएस की कुरेक्शन और इसके अलावा आपको कंपोजिशन के पेपर में या फिर आपको ग्रामर के लिहाज से बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। चाहे वन पेपर एमसीक्यूज़ है, चाहे आपका टोटली सब्जेक्टिव पेपर है। नाउन का इस्तेमाल आपको अगर अच्छे तरीके से आ जाए तो आपकी ग्रामर अच्छी हो जाती है। मतलब ये है कि अगर आप नाउन के लेक्चर को अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो ये आपको इंग्लिश ऐसे एंड प्रेसी के अलावा आपको वन पेपर में भी हेल्प आउट करेगा। और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं, आज की वीडियो में आपको लेक्चर के आखिर में एक अहम तरीन अनाउंसमेंट ऐसे के हवाले से बताऊंगा। आपने लेक्चर को मुकम्मल अटेंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी अपनी वीडियो को। ये पेड सेशन का लेक्चर है जो कि फ्री ऑफ कास्ट आपको फ्राहम कर रहा है, तो काइंडली लाजमी आपने आखिर तक वॉच करना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने लेक्चर नंबर 5 में टॉपिक नंबर 6 कंप्लीट किया था जो कि था नाउन कंपाउंड। हम नाउन कंपाउंड के हमने 3 यूजेस देखे थे। आज टॉपिक नंबर 7 को हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर आज हमारा 6 है। टॉपिक नंबर 7 है कि नाउन की काइंड्स। हम नाउन की काइंड्स को डिटेल में समझेंगे। हम कंसेप्ट वाइज नाउन की काइंड्स को समझेंगे। इस वजह से आज नाउन की टोटल काइंड्स होती हैं 5। तो हम उनमें से सिर्फ आज 2 काइंड्स को देखेंगे। पहली हम प्रॉपर नाउन देखेंगे, दूसरा हम कॉमन नाउन देखेंगे और उनका एक कंसेप्ट देखेंगे कि प्रॉपर नाउन वर्सेस कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है, हम थर्ड कंसेप्ट हम वो समझेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 7 में हम थर्ड 3 और जो टाइप्स हैं कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिस्कस करेंगे। अभी शुरू करते हैं प्रॉपर नाउन से जो कि पहली काइंड है। पहली जो काइंड है नाउन की वह है प्रॉपर नाउन। आप सब ने इसको बेसिक तो इसकी सबको मालूम होगी प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन क्या है, फिर भी हम बेसिक टू हमारा कोर्स पूरा बेसिक टू एडवांस चलेगा, इस वजह से हम बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस की तरफ मूव करेंगे एक एक टॉपिक में भी। अभी प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन में जैसे कि आप सबको पता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर होता है। नेम ऑफ अ पर्टिकुलर, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर का नाम होता है। जैसे कि अली हो गया, ठीक है, अली हो गया, पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, कराची हो गया। ये सारे क्या हैं, पर्टिकुलर के नाम है। फर्स्ट तो ये है, फर्स्ट जो डेफिनेशन है प्रॉपर नाउन की हुई है। सेकंड के फर्स्ट हो गई। सेकंड जो प्रॉपर नाउन है ना, उसको हमेशा हम अपर केस में लिखते हैं। फर्स्ट लेटर को हमेशा अपर केस में लिखते हैं। जो फर्स्ट लेटर है ना, फर्स्ट लेटर को हमेशा हम अपर केस में लिखते हैं। फर्स्ट लेटर हमेशा अपर केस में। अपर केस का मतलब होता है कैपिटल। अपर केस यानी क्या, कैपिटल। फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट होता है ना, जो प्रॉपर नाउन का, उसको हम कैपिटल में लिखते हैं। कैपिटल में, ठीक है, कैपिटल अल्फ़ाबेट, कैपिटल अल्फ़ाबेट, ठीक है। कैसे, यहाँ मैं एग्जांपल से कि यहाँ मैंने अली लिखा तो ए बड़ा लिखा, पाकिस्तान लिखा पी मैंने कैपिटल लिखा, कराची लिखा के मैंने कैपिटल लिखा। अभी जो थर्ड डेफिनेशन है कि प्रॉपर नाउन की हम मीनिंग नहीं निकालते हैं। प्रॉपर प्रॉपर नाउन की ना हम मीनिंग नहीं निकालते हैं। हमें मीनिंग निकालने की ज़रूरत नहीं है। मीनिंग निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है किसकी, प्रॉपर नाउन की। अगर हम मीनिंग निकालते हैं ना, फिर कन्फ्यूजन हो जाती है। फिर कन्फ्यूजन हो जाती है। हम प्रॉपर नाउन की इस वजह से कोई मीनिंग नहीं निकालते हैं। कैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, फैज़ मेट ज़ैगम, फैज़ मेट ज़ैगम यस्टरडे।
फैज़ मिला था ज़ैगम से कल, ठीक है, यस्टरडे। अब जो अब फैज़ मिला था ज़ैगम से यस्टरडे। अब मैंने क्या किया, ज़ैगम जो प्रॉपर नाउन था, नाम है, प्रॉपर नाउन था, पर्टिकुलर था, मैंने उसको जो उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो मैंने स्मॉल एबीसी में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ अब कन्फ्यूज़न क्या होती है? कन्फ्यूज़न ये होती है कि अब कोई स्टूडेंट है या कोई पढ़ेगा, इसको गूगल पे ट्रांसलेट करेगा, इसको गूगल पे ट्रांसलेट करेगा। अब वो मेट को ट्रांसलेट करेगा, तो मिलना उसका मीनिंग आएगी। ज़ेगम को जब वो ट्रांसलेट करेगा तो उसकी मीनिंग आएगी लाइन, ठीक है, उसकी मीनिंग आएगी लाइन। यस्टरडे को अगर वो सर्च करेगा तो उसकी मीनिंग आएगी कल, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, इन सब की मीनिंग निकल आई, गूगल पे उसने सर्च किया तो अब क्या, अब बना क्या, मीनिंग से क्या बना कि फैज़ मिला था लाइन से कल, फैज़ मिला था लाइन से कल। अब कन्फ्यूजन हो गई क्योंकि फैज़ मिला था ज़ेगम से, लेकिन उसने क्या ट्रांसलेट किया गूगल ने, या किसी को जो लैंग्वेज नहीं आती थी उसने गूगल यूज़ किया, तो गूगल से तो उसको ये पता चला कि फैज़ मिला था लाइन से कल, ठीक है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया गया कि अपर केस में जो है ना प्रॉपर नाउन को लिखा जाने लगा, ठीक है। अपर केस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया गया कि जो प्रॉपर नाउन है ना उसको अपर केस में लिखो, यानी कैपिटल लेटर में लिखो, उसको कैपिटल लेटर में लिखो। फिर क्या किया गया कि ज़ैगम जो मैंने स्मॉल लेटर में लिखा था उसको क्या कैपिटल में मैंने कर दिया कि ज़ैगम। अब जब प्रॉपर नाउन होता है ना, प्रॉपर नाउन की हमें डेफिनेशन या हमें मीनिंग देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें प्रॉपर नाउन की हम कहीं पे भी कभी मीनिंग नहीं निकालते हैं, ठीक है। आप कोई सेंटेंस पढ़ें, उसमें कोई कैपिटल वर्ड आया हो दरमियान में, कोई कैपिटल लेटर आया हो, कोई वर्ड लिखा हो उसमें कोई कैपिटल लेटर हो, तो उसकी आपको मीनिंग निकालने की ज़रूरत नहीं है। उसकी अगर मीनिंग निकालेंगे तो कंफ्यूज होंगे। उसकी अगर जो कैपिटल में कोई लिखा हुआ है वर्ड और उसकी आप मीनिंग देखेंगे तो वो आप उससे कंफ्यूज होंगे, तो उसको उसकी मीनिंग निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैंने लिखा कि मीनिंग जो प्रॉपर नाउन की ना हम मीनिंग नहीं निकालते हैं। इसकी मैं एक सिंपल इसकी नहीं एक सिंपल जो प्रॉपर नाउन की मिसाल दे देता हूँ कि आई लिव इन कराची। जो बेसिक वाले हैं जिनको नहीं समझ आती, ग्रामर बिल्कुल बेसिक्स है, कि आई लिव इन कराची। आई लिव इन कराची, मैं कराची में रहता हूँ। अब मैंने क्या किया, जो कराची क्या है वो एक स्पेसिफिक प्लेस है, एक स्पेसिफिक प्लेस है, यानी क्या एक पर्टिकुलर प्लेस है। दुनिया में कराची बस एक ही जगह पे है, ठीक है, एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर प्लेस का नाम है कराची। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है कि प्रॉपर, मैं इसको शॉर्ट में पीएनबी लिख दूंगा तो आप समझ जाना। प्रॉपर नाउन से पहले प्रॉपर नाउन से पहले हम ए एन या दी, यानी क्या, आर्टिकल्स, हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं प्रॉपर नाउन से पहले। आर्टिकल्स का यूज हम नहीं करते हैं प्रॉपर नाउन से पहले। क्यों नहीं करते हैं, हम उस बात को समझते हैं। पहले तो हम दी का क्या समझते हैं, पहले हम दी का क्या समझते हैं कि हम दी प्रॉपर नाउन से पहले यूज क्यों नहीं करते हैं। दी का हम यूज जो है ना किसी भी वर्ड के सामने तब यूज करते हैं जब हमें उसको पर्टिकुलर बनाना हो। जब उसे हम पर्टिकुलर बनाना चाहें किसी भी चीज़ को, तो उसके सामने हम क्या यूज़ करते हैं, उसके आगे हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, दी यूज़ करते हैं। अगर हमें पर्टिकुलर बनाना हो, तो हम डी का यूज़ ये करते हैं। लेकिन जो प्रॉपर नाउन है वो खुद पर्टिकुलर है। प्रॉपर जो नाउन है वो ऑलरेडी जो क्या है, वो ऑलरेडी पर्टिकुलर है, उसको पर्टिकुलर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसको पर्टिकुलर बनाने की ज़रूरत ही नहीं, वो ऑलरेडी पर्टिकुलर है, तो इस वजह से उन उसके आगे हम दी का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। सेकंड, कि हम ए और एन क्यों यूज़ नहीं करते हैं, हम प्रॉपर नाउन से पहले ए और एन का यूज़ क्यों नहीं करते हैं। ए और एन की जो सिंपल मीनिंग होती है वो होती है वन फ्रॉम मैनी, वन फ्रॉम मैनी। इसको हम सेंटेंस से समझते हैं। वन फ्रॉम मैनी यानी बहुत से में से एक, बहुत से में से एक, वन फ्रॉम मैनी। इसको हम सेंटेंस से समझते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि आई बाउट
आई बाउट अ बुक, आई बाउट अ बुक यस्टरडे, ठीक है, आई बाउट अ बुक यस्टरडे, कल मैंने एक किताब खरीदी थी। आई बाउट अ बुक यस्टरडे, अब जो बुक है वो क्या है, नाउन है, ठीक है, नाउन है। और उससे आगे मैंने क्या किया है कि आर्टिकल को यूज़ किया है। अब मैं बता रहा हूँ कि दुनिया में बुक जो है वो एक नहीं है। दुनिया में, आप मेरे वर्ड्स पे गौर करना कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि दुनिया में बुक सिर्फ एक नहीं है, बहुत सी बुक्स हैं, दुनिया में बहुत सारी बुक्स हैं। तो मैंने क्या कहा कि मैंने उन बहुत सारी बुक्स में से कल एक बुक खरीदी थी, ठीक है, बहुत सारी बुक्स में से कल मैंने एक बुक खरीदी थी। आई होप कि या आपको समझ आ रहा होगा कि दुनिया में बुक एक नहीं है, दुनिया में बुक्स कई ज़्यादा हैं, कई सारी बुक्स हैं दुनिया में। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने कल एक बुक खरीदी थी, यानी बुक कितनी थी, बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारी बुक थी जो, तो मैंने क्या किया, बहुत सी बुकों में से मैंने एक बुक खरीदी, एक बुक खरीदी, बहुत सौ में से, बहुत सौ में से, ठीक है, वन फ्राम मैनी, इसको याद रखना, वन फ्राम मैनी, वन फ्रॉम मेनी। तो जो पर्टिकुलर होता है वो होता ही वन है, वो होता ही वन है, वो मेनी होता ही नहीं है, उसकी हम सिलेक्शन कर ही नहीं सकते हैं। जब हम उसकी सिलेक्शन कर ही नहीं सकते हैं, बहुत सौ में से कर ही नहीं सकते हैं, तो उसके साथ हम वन ए या एन हम यूज़ इस वजह से नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी हम सिलेक्शन बहुत सौ में से नहीं करते हैं, वो होता ही सिंगल है, वो होता ही सिंगल है। अगर दुनिया में उस जैसे और भी हों तो हम सिलेक्शन करें, अगर वो दुनिया में और कोई है ही नहीं तो इस वजह से हम उसकी सिलेक्शन नहीं करते हैं। मैं एक और एग्जाम्पल इसका लिख लेता हूँ कि आई लिव आई लिव इन आ मुल्तान। फॉर एग्जाम्पल मैंने यूँ लिखा, आई लिव इन अ मुल्तान, इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैं मुल्तान में, बहुत से मुल्तान है, उनमें से एक मुल्तान में रहता हूँ, बहुत से मुल्तान है दुनिया में, मैं उनमें से एक मुल्तान में रहता हूँ। तो क्या हुआ, मीनिंग गलत समझ में आ रही है, हमें मीनिंग गलत लग रही है ना, क्योंकि दुनिया में तो एक ही मुल्तान है, दुनिया में एक ही मुल्तान है। जब एक ही मुल्तान है तब हमें ए लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तब हमें ए लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो ए है वो किसको शो करता है, वन फ्रॉम मेनी को, वन ए या एन जो है किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वन फ्रॉम मेनी, यानी बहुत सौ में से एक, बहुत सौ में से एक। इस वजह से हम प्रॉपर नाउन से पहले ए एन या दे का हम जो यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉमन नाउन को, उससे उस कॉमन नाउन को जिस डिस्कस करेंगे उससे आपको प्रॉपर नाउन और ज़्यादा समझ में आएगा। तो सेकंड टाइप है वो है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की जो सिंपल डेफिनेशन हैं पहले मैं वो लिख देता हूँ कि कॉमन टू ऑल, कॉमन टू ऑल, कॉमन टू ऑल, यानी क्या, कि एक कोई बॉय है, एक बॉय है, एक बॉय है, उसको कोई भी लोग देख रहे हैं, फर्ज करें एक ये है, एक ये है, एक एक ये है, इसको कोई लोग हैं इसको देख रहे हैं, तो सारे इसको क्या कह रहे हैं, सारे इसको कह रहे हैं कि ये बॉय है, ये भी कह रहा है कि बॉय है, ये भी कह रहा है कि बॉय है, ये भी कह रहा है कि बॉय है। यानी क्या, कॉमन नाउन की क्या सिंपल डेफिनेशन क्या है, कि सब उसको देख के सेम बोलें, सब उसको देख के सेम बोलना है, यानी कॉमन टू ऑल, सबके लिए सेम हो, सबके लिए सेम हो, कॉमन टू ऑल। और ज़्यादा होंगे तभी हम उनका कॉमन ले सकते हैं, ज़्यादा होंगे तभी हम उनका कॉमन ले सकते हैं, हम एक का कभी कॉमन नहीं ले सकते हैं, हम ज़्यादा होंगे। अगर मैं मैथ की डेफिनेशन में समझाऊँ, मैथ के मैंने एक इक्वेशन लिखी, इक्वेशन या एक्सप्रेशन लिखी, 5x प्लस 6xz। अब मैंने कहा कि इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, तो सबका होगा कि इसमें जो कॉमन है वो क्या निकलेगा, y इसमें कॉमन है, y इनमें कॉमन है, तो क्या निकलेगा, y जो है वो कॉमन निकल जाएगा और 5x प्लस 6z बच जाएगा, ठीक है। y क्या निकला, कॉमन निकला, y दोनों में था तभी कॉमन निकला, और z या x या 5 या 6 जो है ना वो सिंगल सिंगल थे, इस वजह से हमने उनका कॉमन नहीं निकाला। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है कि कॉमन होता है, कॉमन नाउन क्या है, कॉमन टू आल होता है, कॉमन टू आल होता है। अब इससे स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, और कॉमन नाउन में स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, वो किस में कंफ्यूज होते हैं, कि जो सेकंड डेफिनेशन है उसकी, कॉमन नाउन की फर्स्ट डेफिनेशन तो हो गई कि कॉमन टू आल, ठीक है, फर्स्ट तो ये है कॉमन टू आल। सेकंड जो डेफिनेशन है कॉमन नाउन की वो ये है कि
कॉमन नाउन हमेशा वन या मोर, ठीक है, कॉमन नाउन हमेशा वन होंगे या वन से ज्यादा होंगे, वन आर मोर, ठीक है, वन आर मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन, मोर आर वन आर मोर देन वन, एक होंगे या एक से ज्यादा होंगे, एक होंगे या एक से ज्यादा होंगे। अब स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने इसको वन से ज्यादा क्यों लिखा। आप इसको लिखिए ना टू, इसको लिखें टू आर मोर देन टू लिखें, टू आर मोर देन टू। आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि सर ये वाला तो सही लग रहा है, टू आर मोर देन टू लिखें, क्योंकि वन की अगर जब बात करेंगे तो वन अगर वन होगा तो वो प्रॉपर हो जाएगा, वो प्रॉपर हो जाएगा, वो कॉमन रहेगा ही नहीं। इस तरह से जो सेकंड वाली डेफिनेशन है ये स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूज करती है। इसका जो सिंपल आंसर ये है कि वन इस वजह से होता है, कॉमन नाउन वन इस वजह से होता है कि वन, जैसे मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, अब दुनिया में कार तो बहुत ज्यादा है, कारें बहुत ज्यादा हैं दुनिया में, लेकिन मेरे पास एक है, तो मैं क्या लिखूंगा कि मेरे पास एक कार है ना, एक कार है, एक कार है, तो एक कार भी तो हो सकती है ना, एक कार भी तो होना पॉसिबल है ना। मेरे पास एक कार है, मेरे पास दुनिया की सारी कारें नहीं है, लेकिन मेरे पास एक कार है। मेरे पास एक लैपटॉप है, दुनिया के सारे लैपटॉप तो मेरे पास नहीं है। ये होप कि आपको जो बच्चे की रोने की आवाज़ नहीं आ रही होगी। तो खैर हम कंटिन्यू करते हैं कि जो कार है दुनिया में और भी बहुत ज़्यादा है। मेरे पास क्या है, एक कार है, एक कार है, कार क्या है, कॉमन नाउन है, कार क्या है, कॉमन नाउन है, मेरे पास क्या है, एक है, मेरे पास एक है। तो इसकी जो सेकंड डेफिनेशन होती है वो ये क्या है, वन आर मोर देन वन। वो जो कॉमन नाउन जो एक हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकता है। अब जो मैं पॉइंट लिखवाने वाला हूँ कि कांट बी ओनली वन, कांट बी ओनली वन, कांट बी ओनली वन, सिर्फ वन नहीं हो सकता, सिर्फ वन नहीं हो सकता, सिर्फ वन नहीं हो सकता। वन हो सकता है या उससे ज्यादा हो सकते हैं, पर ओनली वन नहीं होगा, पर ओनली वन नहीं होगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और अभी हम समझते हैं कि जो कॉमन नाउन होता है ना, हम जो कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन मैंने शॉर्ट में लिखा है कॉमन नाउन CN, हम कॉमन नाउन का सिंगुलर भी बनाते हैं और उसका प्लूरल भी बना सकते हैं। हम प्रॉपर नाउन का सिंगुलर प्लूरल नहीं बना सकते हैं। एक डिफरेंस ये है, आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन में हम सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाते हैं और कॉमन नाउन में हम सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। ये बात मैंने क्यों बताई, क्योंकि ये आगे काम में आएगी, ये काम आगे आगे वाला जो कंसेप्ट है वो इसी पे बेस करता है। जैसे कि कार है, कार है, उसका प्लूरल क्या बनेगा, कार्स बनेगा, ठीक है, उसका प्लूरल क्या बनेगा, कार्स बनेगा। या दूसरा वर्ड मैंने लिखा बॉय फॉर एग्जाम्पल, उसका प्लूरल क्या बनेगा, बॉयज, उसका प्लूरल क्या बना, बॉयज बना। नेक्स्ट जो कंसेप्ट जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये है कि कॉमन नाउन से पहले, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से पहले, ये नहीं, कॉमन नाउन से पहले हम हमेशा 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 कॉमन नाउन से पहले हम हमेशा या आर्टिकल का यूज करेंगे, या आर्टिकल का यूज करेंगे, या हम डेटरमिनर का यूज करेंगे। हम डेटरमिनर क्या होते हैं, दिस डेट दीज डूज, ये हम पहले पढ़ के आए हैं, ठीक है, हम पहले वाले लेक्चर्स में थोड़ा इंट्रो इनका मैंने दे दिया था, तो वो आज आपको काम आएगा, ठीक है। कॉमन नाउन से पहले हम हमेशा, मैं लिख देता हूँ कि ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज, ऑलवेज कॉमन नाउन से पहले, बिफोर कॉमन नाउन, ठीक है, बिफोर, बिफोर कॉमन नाउन, बिफोर कॉमन नाउन हम ऑलवेज आर्टिकल या डिटरमिनर का यूज करते हैं। क्यों करते हैं उस बात को समझते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि आई सा मैन यस्टरडे, आई सा मैन यस्टरडे, यस्टरडे, आई सा अ मैन यस्टरडे, क्या मतलब कि कल मैंने आदमी देखा था। मैं अगर किसी को कहूँ कि आई सा मैन यस्टरडे, कल मैंने आदमी देखा था, आपको यकीन आ रहा है कि कल मैंने आदमी देखा था, इसका मतलब क्या है कि कल मैंने आदमी देखा था, यानी कोई अजीब सी अजीब चीज देख ली है मैंने। दुनिया में सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता है मैन, बस, हम सारे जानवर हैं और कोई मैन नहीं है, और कोई मैन नहीं है, और कोई मैन नहीं है। क्यों, क्यों आर्टिकल का क्या काम था वो हम यहाँ पढ़ के आए ए और एन के केस में, ए और एन के केस में हम पढ़ के आए हैं
क्या करता है, ए और एन क्या करते हैं, वन फ्रॉम मेनी को शो करते हैं, वन फ्रॉम मेनी को शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने कोई आर्टिकल इसके सामने यूज नहीं किया, मेन के सामने। अब जो मेन क्या कर रहा है, मेन क्या कर रहा है, वो पर्टिकुलर बनने की कोशिश कर रहा है, यानी क्या, प्रॉपर नाउन बनने की कोशिश कर रहा है, प्रॉपर नाउन बनने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि प्रॉपर नाउन से पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। तो ये मेन क्या कर रहा है, मेन प्रॉपर नाउन बनने की कोशिश कर रहा है, प्रॉपर नाउन बनने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि प्रॉपर नाउन दुनिया में एक ही होता है, दुनिया में प्रॉपर नाउन एक भी होता है। तो फिर इस सेंटेंस का मतलब कि यही होता है ना कि आई सॉ मैन यस्टरडे, कल मैंने आदमी देखा था। आपको पता है, कल मैंने आदमी देखा था, कल मैंने आदमी देखा था, जैसे कि कोई और आदमी नहीं है, उसने बस पहले ही इंसान देखा था। ठीक है, इस वजह से मैं और एक सेंटेंस लिखवा देता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा फंडा सारा। मैंने लिखा कि आई बाउट, सेम सेंटेंस जो पहले लिख के आए, आई बाउट बुक यस्टरडे, आई बाउट बुक यस्टरडे, आई बाउट बुक यस्टरडे, कल मैंने किताब खरीदी थी, कल मैंने किताब खरीदी थी। इसका मतलब पता है क्या है, अगर मैंने जो बुक के नाउन है उससे आगे मैंने कोई आर्टिकल यूज नहीं किया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि दुनिया में बस एक ही किताब थी, दुनिया में बस एक ही किताब थी जो मैंने खरीद ली, दुनिया में बस एक ही किताब थी जो मैंने खरीद ली। अगर दुनिया में एक ही किताब थी, इसका मतलब कि प्रॉपर नाउन है। दुनिया में कोई एक चीज़ हो, उसका मतलब क्या होता है, प्रॉपर नाउन है। अगर दुनिया में कोई एक हो तो कोई एक हो, लेकिन बुक क्या है, बुक कॉमन नाउन है, ऐसे ही ना, बुक कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हम आर्टिकल यूज ना करें तो प्रॉपर नाउन बनने की कोशिश करती है। ठीक है, इस वजह से हम हमेशा कॉमन नाउन से पहले, इस कॉमन नाउन से पहले हम हमेशा जो है वो आर्टिकल या डिटरमिनर का यूज करते हैं। अगर मैंने यूज किया आई बाउट अ बुक यस्टरडे, आई बाउट अ बुक यस्टरडे, कल मैंने एक किताब खरीदी थी, कल मैंने एक किताब खरीदी थी। इसका मतलब है बहुत सारी किताबें हैं दुनिया में, उनमें से मैंने एक किताब खरीदी थी। बहुत सी किताबों में से कल मैंने एक किताब खरीदी थी। या फिर हम इसके सामने डिटरमिनर जो दिस, डेट, दीज, दोज वगैरह होते हैं, हम वो यूज कर सकते हैं। अभी एक और कंसेप्ट, उसके बाद हम सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि चिल्ड्रेन लाइक स्टोरीज, के जो बच्चे हैं वो कहानियों को पसंद करते हैं, बच्चे जो हैं वो कहानियों को पसंद करते हैं। यहाँ पे क्या सीन है, चिल्ड्रेन क्या है, नाउन है, वो भी पिल्लर है। ठीक है, स्टोरीज भी क्या है, पिल्लर नाउन है, लाइक क्या है, वर्ब है, लाइक पिल्लर वर्ब है। अब केस ये आया कि सर यहाँ तो नाउन है स्टोरीज, और वो भी कॉमन नाउन है। स्टोरीज क्या है, कहानियाँ, कॉमन नाउन है, प्रॉपर तो नहीं है। सर कॉमन नाउन है, उसके आगे आपने कोई आर्टिकल यूज नहीं किया। सर उसके आगे आपने आर्टिकल क्यों नहीं यूज किया, उसके आगे कॉमन नाउन है, फिर भी आपने कोई आर्टिकल यूज नहीं किया और सेंटेंस करेक्ट है। सर ऐसे कैसे, आपने ऊपर तो बताया है कि कॉमन नाउन के सामने हम हमेशा आगे आर्टिकल यूज करते हैं। तो इसका आंसर ये है कि स्टोरीज क्या है, पिल्लर है, स्टोरीज क्या है, पिल्लर है। या चिल्ड्रेन क्या है, पिल्लर है, चिल्ड्रेन क्या है, पिल्लर है। या स्टोरीज क्या है, पिल्लर है। ठीक है, पिल्लर बन गया स्टोरीज। अब जो प्रॉपर नाउन है वो पिल्लर हो ही नहीं सकता, प्रॉपर नाउन पिल्लर हो ही नहीं सकता। क्यों, पिल्लर वो चीज़ होगी जब जो एक से ज़्यादा होगी, जो एक से ज़्यादा होगी, और प्रॉपर नाउन कभी एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। आपको समझ में आ गया होगा, आई होप के आपको समझ में, अगर नहीं आया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए था। ठीक है, इसके लिए मैं एक और सेंटेंस लिखवा देता हूँ कि इनके, अगर इनके सामने हम आर्टिकल या हम डिटरमिनर हम यूज़ करें तो वो मीनिंग के अकॉर्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं, हम मीनिंग के अकॉर्डिंग उनको यूज़ कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दी। अगर मैं लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इस पॉइंट को कि डिटरमिनर, मैंने शॉर्ट में लिखा है डिटरमिनर या आर्टिकल, आर्टिकल को भी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ART, यानी आर्टिकल जो कॉमन नाउन से, पिल्लर कॉमन नाउन से पहले, पिल्लर कॉमन नाउन से पहले हम अकॉर्डिंग टू दी सेंस यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू दी सेंस यूज करते हैं। कैसे, कि मैंने एक एग्जांपल लिखी, दीज चिल्ड्रेन, ये बच्चे, दीज चिल्ड्रेन लाइक स्टोरीज, दीज चिल्ड्रेन लाइक स्टोरीज, ये बच्चे कहानियाँ पसंद करते हैं। अब मैंने क्या किया कि चिल्ड्रेन जो कि क्या था, पिल्लर, पिल्लर कॉमन नाउन था, CN यानी कॉमन नाउन,
यानी कॉमन नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन था, उसके आगे मैंने क्या किया, डिटरमिनर यूज़ कर दिया। इसकी क्या मीनिंग हो गई कि मैंने अकॉर्डिंग टू सेंस इसको यूज़ किया कि ये बच्चे कहानियाँ पसंद करते हैं। हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है कि कॉमन नाउन वर्सेस प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन वर्सेस प्रॉपर नाउन को हम समझते हैं। कॉमन नाउन वर्सेस प्रॉपर नाउन, वर्सेस प्रॉपर नाउन, क्योंकि आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर प्रॉपर नाउन को हम एज अ कॉमन नाउन भी यूज़ करते हैं, प्रॉपर नाउन को हम एज अ कॉमन नाउन भी यूज़ करते हैं, वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। तो इसका आंसर हम इस टॉपिक में जानते हैं कि प्रॉपर नाउन के दो फंक्शंस हैं, प्रॉपर नाउन के दो फंक्शंस हैं या दो यूजेज हैं। प्रॉपर नाउन यूजेज एज, प्रॉपर नाउन यूज एज प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन की तरह भी यूज होता है। प्रॉपर नाउन का सेकंड यूज है कि वो यूज एज कॉमन नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन की तरह भी यूज होता है, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह भी यूज होता है, कॉमन नाउन की तरह भी यूज होता है। जब प्रॉपर नाउन की तरह यूज होगा तो उसके आगे नो आर्टिकल, ठीक है, नो आर्टिकल, हम कोई उसके साथ आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन यूज होगा तो हम आर्टिकल या डिटरमिनर को हम यूज करते हैं। ठीक है, अब वो क्योंकि वो एज अ कॉमन नाउन यूज हो रहा है तो कॉमन नाउन के सामने हम आर्टिकल या डिटरमिनर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्ज करें एक स्कूल है, क्लास है, एक क्लास है, क्लास में 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नाम अली है, 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नाम अली है, अली 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 अली, ठीक है, 1 2 3 4, 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नाम अली है, जिनका नाम अली है। अब क्या हुआ कि हैं, तो अगर हम इंडिविजुअल में देखें, अगर मैं देखूं इंडिविजुअल को, अगर मैं इंडिविजुअल को देखूं, इंडिविजुअल को देखता हूँ तो अली क्या है, एक पर्टिकुलर या प्रॉपर नाउन है, एक प्रॉपर नाउन है इंडिविजुअल। अगर मैं सारों को मिला के देखूं, क्लास में सारों को मिला के देखूं तो क्या बन जाता है, अली एक कॉमन नाउन बन जाता है, अली एक क्या कॉमन नाउन बन जाता है। वो इक्वेशन याद करें जो ऊपर मैंने लिखवाई थी मैथ की एक्सप्रेशन, ये कहाँ गई, कहाँ ये थी। तो हमने क्या किया, इसमें से कॉमन निकाला, जो चीज़ कॉमन थी हमने कॉमन निकाली, हमने कॉमन निकाली। तो यहाँ भी इस केस में भी अली क्या है, अली कॉमन है, कॉमन टू ऑल है, अली क्या है, कॉमन है। अब इसमें 4 अली है तो हमने क्या किया, अली को कॉमन निकाल दिया, अली को कॉमन निकाल दिया। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, आज का लास्ट सेंटेंस जो कि मैं लिख रहा हूँ कि अवर टीचर, अवर टीचर पनिश्ड, अवर टीचर पनिश्ड आ अली, हमारे टीचर ने पनिश किया एक अली को। अब जो एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो पूछ सकता है, वो क्या पूछ सकता है कि अली की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, अली की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। एसपीएससी में तो और एफपीएससी में, दोनों में कभी कभी जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूछा जाता है कि इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएं। तो यहाँ पे ए यूज किया गया है आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल क्या है, ए यूज किया है। इसका मतलब है कि प्रॉपर नाउन तो नहीं है, प्रॉपर नाउन होता तो आर्टिकल यूज नहीं होता। तो यहाँ पे इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है कि ये नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है, ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है। ठीक है, लास्ट में के लास्ट में मैं एक जो एग्जाम्पल से दो मैं बताता हूँ, एक प्लेस को, एक कॉमन नाउन भी और उसका प्रॉपर नाउन भी। जैसे मैंने लिखा कराची, कराची क्या है, एक प्लेस का नाम है, एक प्लेस का नाम है, जो कि क्या है, प्रॉपर नाउन है। कराची क्या है, प्रॉपर नाउन है। सिमिलरली मैंने लिखा कि अली, अली, अली भी क्या है, एक नाम है और कैसा है, प्रॉपर नाउन है, दोनों क्या है, प्रॉपर नाउन है। अगर मैं इन दोनों को कॉमन लिखूं, अगर मैं इन दोनों को कॉमन लिखना चाहूँ, मैं इन दोनों को कॉमन कैसे लिखूंगा, कराची को मैं लिख दूंगा सिटी, कराची क्या है, सिटी है, ठीक है, कराची क्या है, सिटी है, सिटी क्या है, कॉमन नाउन है, सिटी क्या है, कॉमन नाउन है। सेकंड अली है, अली को मैं लिख दूं बॉय, ठीक है, अली क्या, अली से बन गया बॉय, बॉय क्या है, बॉय कॉमन नाउन है। यहाँ हमारे दो काइंड्स जो है ना नाउन के कंप्लीट होते हैं। हम कल लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में, जो कल का लेक्चर होगा उसमें हम जो नाउन के रिमेनिंग काइंड्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे।
अभी तक वीडियो ख़त्म नहीं हुई। मैंने CSS, PMS और तहसीलदार के डिस्क्रिप्टिव ऐसे को, यानी मसाइल पर जो ऐसे आता है, उसको 6 हिस्सों में डिवाइड किया है। और ये 6 हिस्से, एक वुमेन पर है, जेंडर पर एक, दूसरा पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी, प्रॉब्लम्स ऑफ लॉ और रेगुलेशन ऑफ पावर, और इसके अलावा पॉलिटिक्स पर ऐसे मैंने तैयार किया, ये 2 थीम। तीसरा ऐसे है जी एजुकेशन, चौथा ऐसे है सोशल इवल्स, मशरती बुराइयाँ जौन सी भी हैं, ठीक है। और इसके अलावा पांचवा ऐसे है जी करंट अफेयर्स पर, और छठा ऐसे है जी साइंस और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। मतलब ये जौन से थीम बताई हैं, ये सारे मेजर थीम्स हैं, और एक थीम के अंदर 100 ऐसे क्लियर होता है। मतलब आपको ये बता दूं कि हर ऐसे को लिखने का तरीकाकार, डिस्क्रिप्टिव ऐसे को लिखने का तरीकाकार एक ख़ास तरीकाकार है। वुमेन को लिखने का तरीकाकार अलग है, एजुकेशन को लिखने का तरीकाकार अलग है। इस तरीके की रोशनी में मैंने सिर्फ 6 ऐसे लिखे हैं, और इन 6 ऐसे में 600 ऐसे क्लियर हो गए होंगे। और मैं सबसे अहम तरीन बात बता दूं, ये CSS क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा हैं। बाकी फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन आपने ऐड करने हैं। और बाकी बात रह गई कि सर ये मल्टी ऐसे एक्सेप्टेबल है या नहीं। अल्लाह के बंदो, मल्टी ऐसे एक्सेप्टेबल है। ये जो उनसे स्पेड सेशन के टीचरों से चेकशुदा है ना, उन टीचरों ने CSS क्वालिफाई किया हुआ है, उनसे चेकशुदा है। मैं खुद CSS को पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने तस्दीक के लिए रीचेक इसलिए करवाए कि स्टूडेंट का भला हो सके। तो आप लोग अगर क्लासेस लेना चाहते हैं या नोट्स लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हज़ारों तरीके हैं CSS को पास करने के, लेकिन सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। चाहे वो PMS का तरीका है, चाहे वो तहसीलदार का तरीका है तैयारी का, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।